हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे आप सभी को। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लग रहे होंगे मेरी तरह आप भी अपने काम करने से। तो आज था मंडे और मंडे को मैंने अपने घर की पूजा कर ली थी कंप्लीट। और पूजा करने के बाद फिर मैं गई थी मंदिर। और मंदिर में भी हमने अपने भगवान का ध्यान किया, नाम किया, जो भी हम डेली करते हैं व्रत वाले दिन वो सब मैंने अपने शिव जी के साथ, अपने भगवान के साथ, सब भगवानों के साथ मैंने ये सब पूजा की, ध्यान किया। और मैं पहले बता दूं कि मैं पुलिस लाइन वाले मंदिर बड़े नहीं गई थी, क्योंकि ये पास में ही था तो मैं इसी में चली गई थी। और तबीयत थोड़ी ठंड ज़्यादा हो गई थी ना, तो तबीयत भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैंने सोचा यहीं कर लेती हूँ, कभी फिर चली जाऊंगी उधर बड़े वाले मंदिर। तो मैंने आराम से अपनी पूजा एकांत में बैठ के कर ली थी। तो ये तो हो गई हमारी मंडे की पूजा की बात है। घर के काम मैंने सारे कंप्लीट करके ही आई थी। और बच्चे तो चले गए थे स्कूल, हस्बैंड आ गए थे, तो मैंने उन्हें नाश्ता वगैरह सब कुछ करा के तब अपना मंदिर आई हूँ। पूजा मैं तभी करती हूँ सबको फ्री करने के बाद में। तो आज हम बात कर लेते हैं सिलाई के बारे में। भाई, सिलाई के बारे में यही बात करनी है आज कि जिन बहनों को डर लगता है ना सिलाई करने में, देखो ऐसा नहीं है कि किसी किसी को ही डर लगता है। जब हम स्टार्टिंग करते हैं ना तो हम सबको डर लगता है, मुझे भी डर लगता था। होता क्या है कि हमें ये डर लगता है, ये डर नहीं लगता है कि हम सिल पाएंगे या नहीं, ये डर लगता है कहीं किसी को पसंद नहीं आए तो, हमारा किसी ने हमारी बारे में गलत कमेंट कर दिए तो हमारे कस्टमर आना बंद हो जाएंगे। तो आपको देखो, ये सब नॉर्मल होता है, ये सबके साथ ही होता है। तो अब करना क्या है कि पहले मैं बता देती हूँ कि अपने डर को कैसे निकालना है। पहले आपको सिलाई सीख लेनी है और सीखने के बाद प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस अपने कपड़ों पे करो। और जिनके भी कपड़े देखो, ऐसी लेडीज़ के कपड़े मत ले लेना कि आप उनके फ्री में भी सिल दो और आपकी बदनामी भी। क्योंकि हम प्यार मोहब्बत में आके ले तो लेते हैं, पर लेकिन सामने वाले का नेचर कुछ अलग ही होता है। तो वो आपको नहीं करना है, थोड़ा सा सावधान रहना है यहाँ पे कि अपने परिवार में पहले अपनी बॉडी के ऊपर काम करो। मैं तो ये कहती हूँ कि अपनी बॉडी के ऊपर काम करो, तब जाके बाहर का काम करो। मैंने भी यही किया था, पहले मैंने अपनी बॉडी के ऊपर। और सबसे सिंपल सूट, सबसे पहले आप सूट सिलना काम करने में, जैसे सिलाई के काम में आप सूट सिलने को लेकर सबसे पहले हर टाइप के सूट सिलना सीख जाओ। जैसे कि सिलाई में तो नॉर्मल गले, बोट नेक, कॉलर, बस यही होते हैं, और तो फिर कुछ भी डिजाइन निकाल दो। तो बस ये पहले सीख जाओ, पहले अपनी बॉडी पे। फिर एक ब्लाउज अपना बनाओ, फिर एक अस्तर वाला बनाओ, एक सिंपल बनाओ। फिर उसके बाद थोड़ा सा बोलो कि हाँ मैं सिलाई कर लेती हूँ, और आप एक बार सिलवा के देखो, बोलने में कुछ नहीं है। जब मैंने भी यहाँ स्टार्टिंग की थी ना, तो मुझे मुझे भी घर में ही रहती थी मैं, और मैं नीचे तो जाती नहीं थी क्योंकि हम लोग रहते हैं, ऊपर वाला रूम है मेरा। तो नीचे मैं किसी के पास जाती नहीं थी, तो मेरे काम का नहीं किसी को पता भी नहीं चल रहा था, क्योंकि ऊपर वाले जो पड़ोसी थे वही सिलवा लेते थे, क्योंकि कोई नीचे जाता ही नहीं था तो किसी को पता ही नहीं चल रहा था। तो फिर मैंने धीरे धीरे सबसे बोलना, घूमना फिरना सबके साथ स्टार्ट किया। तो ऐसी बातों बातों में बोल देती थी कि हम मैं सिलाई करती हूँ, अगर आपको सिलवानी है तो आप सिलवा सकती हैं मुझसे। तो ऐसे ही धीरे धीरे आने लगे, क्योंकि मेरा हुआ क्या था यहाँ पे कि मैंने ना बहुत लेट स्टार्ट किया। मैंने शिफ्ट तो हो गई थी मैं काफ़ी टाइम पहले, 3-4 साल पहले, और मैंने की थी सिलाई बहुत लेट। तो उससे फ़र्क होता है। जब मैं आई थी तो मैं मशीन लेके आई थी, सबको यही लगता था कि ये सिलाई करेंगी यहाँ पे, पर मैंने नहीं की। क्योंकि जब मैं करती थी अपनी पढ़ाई, मैंने यूबी टेट और सी टेट की तैयारी में लगी हुई थी, तो इस टाइम पर मैंने नहीं कर पाई। और आपको तो पता है सी टेट यूबी टेट का क्या हाल हुआ है, भर्ती नहीं निकली। तो फिर मैंने अपना ये काम स्टार्ट किया। थोड़ा टाइम तो लगा देखो, लेकिन टाइम लगा उसका डर नहीं है, क्योंकि हम परफेक्ट हो गए। किसी का ये नहीं हुआ कि अच्छा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, डर नहीं लगा।
तो 1-2 कस्टमर के जब पहली बार मेरे पास भी कपड़े आए थे ना, तो मुझे भी बहुत डर लगने लगा था, कैसे बनाऊँगी मैं, एक-एक कपड़े को 2-2 3-3 दिन में बनाती थी। लेकिन कोई नहीं, पहले हमें ऐसे ही करना है, ग्रोथ ऐसे ही करनी है, ऐसे नहीं आज ही काट दिया, आज ही बना दिया। पहले एकदम आराम से मैं भाई कटिंग करने में मैं बहुत डिटेल में जाती हूँ, हर चीज़ को एक-एक पॉइंट को लेके चलती हूँ। कटिंग अच्छी है तो सिलाई फिटिंग अपने आप ही अच्छी होगी। और फिर आपको मैंने बताया ही है अपनी वीडियो में कि कपड़े को जहाँ-जहाँ सिलाई कर रहे हो वहाँ-वहाँ पे प्रेस ज़रूर लगाते चलना, तो उससे सिलाई एकदम अच्छे से दिखती है और साफ़ एकदम फिनिशिंग में आ जाती है। तो ये हो गई आपकी सिलाई में जो डर लगता है उसके लिए। और फिनिशिंग कैसे लानी है, प्रेस ज़रूर करो। अगर सिलाई आपको लग रहा है टेढ़ी है तो इसे निकाल के दोबारा कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हमें अपने कस्टमर बढ़ाने, अपने काम को बढ़ाना है। तो वो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, तो वही करना है आपको। आगे जब आपका काम चल जाएगा ना, तो आपको इतनी सारी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो स्टार्टिंग में ही होता है हमारे साथ कि हमें थोड़ा सा बेहतर, अब मेरे कस्टमर बन गए हैं तो मुझे इतनी दिक्कत होती नहीं है। लेकिन जब आना स्टार्ट हुए तो सबको होता है भाई, सबको डर लगता है। तो ये तो हो गई जो मैंने बताया उसकी बात। अब हम अपने कस्टमर को लेके कैसे आएँ, ये भी तो है भाई। हमने सिलाई सीख ली, सब कुछ कर लिया, अपने ऊपर काम भी कर लिया, तो अब हम अपने कस्टमर को लेके कैसे आएँ, सबसे बड़ी बात तो यही है। तो मैं आपको बताऊँ, पहले आप अपने ऊपर काम कर लिया आपने, तो अब आप अच्छे-अच्छे कपड़े बनाओ अपने लिए। मैं ये नहीं कह रही कि महँगे-महँगे कपड़े, थान के कपड़े लेके आओ, जो डेली यूज़ में पहनती हो आप, आने-जाने में उन्हें इतना अच्छा बनाओ कि सामने वाला पूछे कि कहाँ से बनवाए। कि ये मैंने भी यही किया है, जितने भी सूट आपने मेरे शॉर्ट्स में या वीडियो में देखे होंगे, मैंने अपने ऊपर ही वर्क किया, सारी चीज़ें अपने आप ही अपने लिए बनाई। मैं जाती हूँ, पहनती हूँ और सब लोग देखते हैं तो सब पूछते हैं ये कहाँ से बनवाया, रेडीमेड लिया था क्या, कहाँ से लिया, कहाँ बनवाया। बोल देती हूँ मैं कि मैं खुद बनाती हूँ, आपको भी बनवाना है तो आप भी बनवा लो, कि बहुत अच्छा लग रहा है ये वो सब, ऐसे सब बोलते हैं। तो ऐसे-ऐसे धीरे-धीरे सब देख के आने लग जाते हैं। थोड़ा समय लगता है और पेशेंस रखना पड़ता है। तो ऐसे ही आप भी अपना काम बढ़ा सकते हो, अच्छे-अच्छे कपड़े अब खुद के लिए बना के। अपने परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, देखो जब हमें काम स्टार्ट करना होता है तो थोड़ा-सा वो एफर्ट तो लगाने पड़ते हैं, लालच तो देना पड़ता है। थोड़ी-सी कीमत भी कम रखो, थोड़ा काम बेहतर करके दो और देखना आपके कस्टमर भी बढ़ने लगेंगे। और कीमत तो आपको कम करके रखनी ही रखनी है। ये तो सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि जहाँ कीमत कम होती है वहीं कस्टमर आते हैं। क्योंकि लेडीज़ों को तो आपको पता है 10-20 की बात होती है ना, वहीं वो झुक जाती हैं। जेंट्स ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन लेडीज़ की बता रही हूँ मैं। तो आपको तो लेडीज़ के ही कपड़े सिलने हैं ना, तो आपको बस लेडीज़ के हिसाब से ही चलना है कि लेडीज़ कहाँ पे जाती हैं, कहाँ पे आती है। काम बढ़िया दो करके और कीमत कम रखो। जब आपका काम अच्छे से चल जाएगा तो आप कीमत बढ़ा देना। जो आपके कस्टमर बन जाते हैं और जो आपके काम से खुश होते हैं, वो कीमत नहीं देखते हैं फिर। क्योंकि टेलर से तो हम लेडीज़ें हमेशा कम ही रखती हैं, क्योंकि भाई हम घर में बैठ के काम कर रहे हैं, वो दुकान में कर रहे हैं, तो उनका बिल भी जाता है, सब कुछ चार्ज लगता है, तो सब चीज़ें जाती हैं। हमें तो कुछ नहीं जा रहा हमारा, हम तो घर में बैठ के ही कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कम रख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आजकल कंपटीशन भी सिलाई में बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसी हिसाब से अपना काम करो, सफाई से करो, अच्छा करो। और जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से करो। 1 दिन में 2 दिन में, ये नहीं कि मेरे पास काम आ गया है, कि काम आ गया मेरे पास ज़्यादा तो मैं इससे करवा लूँ उससे। ये गलती कभी मत करना। तुम्हारे कस्टमर तुम्हारे ऊपर आए हैं, वो अपने कपड़ा लेके, ना कि किसी और के ऊपर आए हैं। देखो हमारे लिए वो कपड़ा सिर्फ ये रहता है सिलने के लिए, लेकिन दूसरे की तो मेहनत से वो आया हुआ होता है। हमें तो 100-200 मिलेंगे, लेकिन 1000-1500 रुपये कोई खर्च करके लेके आए भाई, अपनी उसकी उसी के अकॉर्डिंग लेके आते हैं जो लेने लायक है। कोई 1000 का ला रहा है, कोई 500 का, तो कोई 200 का भी लेके आ रहा है। तो बस वही चीज़ देखनी है कि उसका कपड़ा हमारे लिए सिलाई के लिए आया। ये चीज़ नहीं देखनी कि इस कपड़े की कीमत क्या है, किसी ने कितनी मन से चाव से लिया है, ये पहनेगा 2 लोग और देखेंगे, वो चीज़ देख के चलना है। कि 2 लोग, लेडीज़ों का तो आपको पता है ये कपड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, कहाँ पे बनवाया, कि उसने बनाया। तो ये चीज़ भी आपको देख के चलनी है कि
वो पहनेगी, जाएगी, अच्छी लगेगी तो मेरी तारीफ़ ही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।